चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्कूल में आ सकते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी स्कूल में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ, ठीक है। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वैसे आप तो रोज आ सकते हैं, स्कूल प्रॉपर लग रहा है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो आके पढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है इनपुट उपकरण, मतलब इनपुट डिवाइस। इसके बारे में हमने हमारे पहले चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ा है। इनपुट डिवाइस मतलब क्या, कि ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा कीबोर्ड, ये हमारा माउस। ऐसे उपकरण जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश दे सकते हैं, उसको कुछ डेटा दे सकते हैं। ऐसे उपकरणों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे उपकरणों को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और अच्छे से किताबी भाषा में पढ़ने के लिए एक पेरिफेरल मतलब बाहरी हार्डवेयर उपकरण जो कंप्यूटर सीपीयू को सूचना प्रदान करता है, मतलब कंप्यूटर के सीपीयू को सूचना देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट उपकरण कहते हैं। इनपुट उपकरण कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है। इनपुट उपकरण कंप्यूटर को क्या करता है, डेटा प्रदान करता है, वह उस ऑपरेशन ताकि वह उस पर ऑपरेशन कर सके। ठीक है। बिना इनपुट उपकरण के कंप्यूटर सिर्फ क्या है, एक डिस्प्ले उपकरण मात्र होता है। क्या होता है कि बिना उपकरण डिवाइसेस की मदद से क्या होता है, हम कंप्यूटर से कोई बातचीत नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ आदेश नहीं दे सकते। तो वो किसकी तरह होता है, वो सिर्फ एक देखने लायक डिस्प्ले, एक देखने लायक सिर्फ डब्बे के रूप में होता है। इसके अलावा और वह किसी काम में नहीं आता है। और यूजर उससे किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता, उससे वो कोई भी किसी प्रकार की बातचीत व्यवहार नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को कई प्रकार के उपकरण के द्वारा डेटा प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर को हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह से डेटा प्रदान कर सकते हैं। कैसे, एक सिंबल्स के रूप में, ग्राफिकल व ऑडियो, मतलब बोल के सिंबल्स मतलब कुछ सिंबल्स मतलब कैरेक्टर्स के रूप में, ए बी सी ऐसे करके। ग्राफिकल मतलब जैसे माउस का ये पॉइंटर है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसकी मदद से इनपुट दे रहा हूँ। ऑडियो मतलब बोल के इनपुट दे रहा हूँ। अलग अलग तरीके से मैं कंप्यूटर को इनपुट दे सकता हूँ। ये इनपुट उपकरण बाहरी हार्डवेयर उपकरण होते हैं। ये क्या होता है, ये सब जितने भी उपकरण क्या होते हैं, बाहरी उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से केबल या वायरलेस नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होता है, केबल के द्वारा या वायरलेस नेटवर्क द्वारा ये जुड़े होते हैं। कुछ प्रमुख रूप से उपयोग किए जाने वाले इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं, बताते हैं। हमको देखना है, पूरे चैप्टर में देखना है कौन कौन से। सबसे पहला कीबोर्ड माउस, ऐसा करके लाइन से बहुत सारे। हम कीबोर्ड से शुरू करते हैं। कीबोर्ड क्या है, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कंप्यूटर में सिंबल्स व अक्षरों को निम्न, क्या होता है, कीबोर्ड जो होता है हमारे कंप्यूटर को इनपुट देने में मदद करता है। किस प्रकार के इनपुट, अलग अलग इनपुट जैसे आप देना चाहें। कैरेक्टर इनपुट देना चाहे, न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाले इनपुट देना चाहते हैं, ये इसके बीच में एक स्पेशल सिंबल वाले इनपुट देना चाहते हैं। आप जैसे इनपुट चाहते हैं आप किसके मदद से दे सकते हैं, कीबोर्ड के मदद से दे सकते हैं। किसके मदद से दे सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से दे सकते हैं। कीबोर्ड में कुछ विशेष कीज होती है, कुछ स्पेशल कीज होती हैं, ये स्पेशल कीज होती है कीबोर्ड में, जो क्या होता है कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करती है। यह कंप्यूटर पर उपयोग आने वाले सबसे प्रचलित उपकरण है। जो कीबोर्ड है कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होता है। ये टाइपराइटर की जैसे रहता है, आपने टाइपराइटर देखा होगा, उसके जैसे ही रहता है बिल्कुल। लेकिन इसमें टाइपराइटर से अधिक कीज होती है, अधिक ज्यादा कीज होती है। चित्र में कीबोर्ड के उस मुख्य अवयवों को साथ दर्शाया गया, ये कीबोर्ड उसमें बताया गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्री क्वाड्री कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्री कीबोर्ड भी। हम क्वाड्री स्टाइल, जिस तरह से लिखा हुआ है ना, इसको कौन से स्टाइल बोलते हैं, क्वाड्री स्टाइल बोलते हैं। नीचे देखिए, इसने बताया है कीबोर्ड में क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये सारी आपकी क्या होती है, नॉर्मल कीज होती है। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड की ए बी सी डी और 1 2 3 स्पेशल इधर दिया। इधर पूरा न्यूमेरिकल कीबोर्ड, ये क्या होता है, न्यूमेरिकल कीज होती है पूरी हमारी। यहाँ पर क्या होता है, हमारी कंट्रोल की, कम डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सारा काम किसका होता है, कंट्रोल की का होता है। ऊपर जितनी भी होती है सब क्या होती है, फंक्शन कीज होती हैं। इधर जितनी कीज होती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज बोलते हैं। ये जो सीधी रहती है नीचे, ये सब क्या कहलाती है, स्पेशल कीज। और हम इसे क्या बोलते हैं, एरो की। इसे क्या बोलते हैं हम, एरो की बोलते हैं। आया समझ इतना आप सबको। ये हमारे कीबोर्ड के बारे में छोटी सी जानकारी होती है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ये सिंपल सा इसके कीबोर्ड के बारे में हमें बताया। आगे हम पढ़ते हैं, क्या आगे है माउस। माउस क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, हम लोग को पता है, जो कि हमें क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ग्राफिकल इन्वायरमेंट वातावरण मतलब जिस वातावरण पे अभी आप पढ़ रहे हो मेरे से, वो ग्राफिकल वातावरण। ग्राफिकल मतलब जिसमें इंसान आसानी से समझ सकता है, देख सकता है। और एक वातावरण होता है
CLI कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब आपको अगर उसमें कुछ भी काम करना हो ना, ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण जिसमें आपको कुछ भी काम करना हो, तो आपको कमांड चला के पूरा काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे समझाया, इसका अर्थ यह है कि यूजर कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करा के आइकन को क्लिक करके कमांड सिलेक्ट कर सकता है, मतलब हम हमारे आइकन को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। आया समझ? चलो, तो हम माउस से क्या करते हैं, माउस एक ऐसा उपकरण है जो स्क्रीन पे पॉइंटर को नियंत्रित करता है। जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो हमारा स्क्रीन पे जो पॉइंटर रहता है, जो हमारा ये पॉइंटर है, ये आपको दिख रहा है ना, जो मेरा पॉइंटर ब्लैक वाली स्क्रीन पे देखो इधर, पॉइंटर, इसको कंट्रोल करने का कौन काम करता है, माउस काम करता है। ठीक है, इसको किसने बनाया था सबसे पहले, डगल्स एजलबर्ट। डगल्स एजल डगल्स एजलबर्ट ने सन 1983 में पहले सबसे पहले बनाया था। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया था। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पर आप देखो, आप ये माउस का बाहरी, माउस में 3 बटन होती है खास करके, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और एक है पेज स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन मतलब इसको ऊपर नीचे करने वाली बटन, हमारे पेज को अप डाउन करने वाली बटन। कैसा होता है अंदर से? अंदर से ऐसा होता है, यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन बटन है, यहाँ पर आपका लेफ्ट क्लिक होता है, यहाँ राइट क्लिक होता है, और ये एक गेंद है छोटी सी, जिसकी मदद से क्या होता है, आपका माउस चलता है। क्या होता है वो आगे देखते हैं अपन। माउस के प्रकार, सबसे पहले माउस का था मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है, ये मैकेनिकल माउस मतलब कि माउस के अंदर एक गेंद लगी रहती है, जिसकी मदद से गेंद अगर इधर जाएगी तो हमारा जो कर्सर है वो इधर जाएगा, अगर गेंद हमारी इधर जाएगी, हम गेंद को इधर खसकाएंगे तो हमारा जो क्लिक है, जो हमारा कर्सर है वो लेफ्ट साइड। अगर आप राइट साइड आपके कर्सर, मतलब आपके बॉल को राइट साइड घुमाते हो, तो आपका जो माउस का कर्सर है वो किधर जाएगा, राइट साइड। अगर आप बॉल को लेफ्ट साइड घुमाते हो लेफ्ट साइड, आगे घुमाते तो आगे, और पीछे करते तो पीछे जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल माउस ऐसा होता है, यहाँ पढ़ लो आप, लिखा हुआ इसने। इस प्रकार के माउस के अंदर रबर या मेटल की बॉल होती है। ठीक है, जब इस बॉल को किसी दिशा में घुमाया जाता है, तब माउस के अंदर लगे सेंसर बॉल की गति और दिशा को नाप कर उसी के अनुसार स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को उसके आधार पर घुमाते हैं। ठीक है, आया समझ इतना? हाँ। सेकेंड होता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस मतलब ये माउस ऐसा होता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम बॉल की मदद से हमारे कर्सर को इधर घुमा रहे हैं, इधर राइट कर रहे हैं, लेफ्ट अप डाउन, किसकी मदद से घुमा रहे थे, गेंद की मदद से, वो काई की थी, रबड़ या मेटल की। लेकिन अभी ऑप्टिकल माउस में वो झंझट उन्होंने हटा दी। ऑप्टिकल माउस में क्या हुआ, ऑप्टिकल माउस में एक नया कंसेप्ट लेकर है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी या लेजर की मदद से हम हमारे कर्सर को घुमा देते हैं। अगर हमारी इसके अंदर एक एलईडी लगी रहती है, यहाँ पर आपने देखा होगा ना माउस में कि हमारी लाइट जली रहती है, अगर उस माउस को हम लेफ्ट तरफ उस लाइट को घुमाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो लेफ्ट जाएगा, अगर उस लाइट को हम राइट तरफ घुमाते हैं तो हमारा माउस किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो उसमें बॉल वाला कंसेप्ट हट गया। क्या हुआ, बॉल वाला कंसेप्ट हट गया, और जो ये लाइट इमिटिंग डायोड वाला जो हमारा ये था, ये उससे अधिक अच्छा, उससे अधिक अच्छा, उससे अधिक शुद्ध था, बॉल वाले से बहुत अच्छा इसे माना गया। ठीक है। हम्म। कॉर्डलेस माइक। कॉर्डलेस माइक क्या होता है, कॉर्डलेस माइक में क्या होता है, इसको हम जो ऑप्टिकल माउस है ना, उसमें अगर हम हमारी केबल हटा दें, जो हमारा तार लगा हुआ है उसको हटा के इसमें एक ब्लूटूथ लगा दे, तो हमारा वो क्या कहलाता है, कॉर्डलेस माइक कहलाता है। काम वैसे करता है, किस बेसिस, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये लाइट इमिटिंग वाले प्रिंसिपल पे ही काम करता है। किस पे काम करता है, लाइट इमिटिंग वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, टच पैड। इसमें क्या होता है, इस वाले जो ये हमारा कर्सर वाला माउस रहता है, कॉर्डलेस वाला माउस, इसमें क्या होता है, हमें सेल लगाना पड़ता है, सेल की मदद से चलता है। लेकिन बाकी सारे माउस क्या होते हैं, बाकी सारे माउस कंप्यूटर से पावर लेके चलते हैं। ठीक है, टच पैड माउस आपने लैपटॉप में देखा होगा, छोटा सा माउस लगा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टच पैड माउस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 बटन होती है, एक राइट बटन होती है, एक लेफ्ट बटन होती है। जैसे हमारा माउस में होती है राइट बटन, सेम सेम काम करता है, जैसे हमारा माउस काम करता है वैसे ये भी काम करता है। ठीक है। हम्म। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, टच के साथ में एटीएम की मशीन देखोगे, उसमें आप बटन को मतलब अपनी उंगलियों से छू के, जैसे यहाँ पर इसमें लिखा है, टच स्क्रीन एक कंप्यूटर को डिस्प्ले स्क्रीन या अन्य स्क्रीन होती है। ठीक है, जिसे हम उंगली से छूकर सूचना दे सकते हैं, जिससे छूकर हम हमारी उंगली से छूकर जिसे हम सूचना दे सकते हैं। ये स्क्रीन प्रेशर दबाव के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, यूजर स्क्रीन शब्दों या चित्रों को उंगली से दबाकर कंप्यूटर को सूचना देता है। मतलब हम टच करके हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है,
बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो टच स्क्रीन कंप्यूटर होते हैं, जिसके आप उंगली से, मतलब आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको आपके उंगली से चला सकते हैं। ठीक है, एटीएम मशीन हो गई, ये सभी क्या होता है, टच स्क्रीन। ये भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अगला क्या है, ग्राफिकल टेबलेट। ये ग्राफिकल टेबलेट क्या होता है, ग्राफिकल टेबलेट ऐसा होता है कि मेरा इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा उपयोग यही किया जा रहा है। किस तरह से, कि मुझे अगर आपको पढ़ाना हो, अगर मुझे पेन कॉपी में आपको समझाना हो, तो ये एक तरह का, जहाँ आपने स्लेट और पेन पेन स्लेट या चौक यूज करिए ना, हमेशा सेम काम करता है। आप इस पेन की मदद से इस स्लेट में लिखोगे, और वो क्या होगा, वो चीज डायरेक्ट कहाँ पर छपेगी, हमारे कंप्यूटर में छपेगी। तो ये किस तरह से काम करता है, एक तरह से इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। एक तरह से कैसा काम करता है, इनपुट डिवाइस की तरह ये काम करता है, ग्राफिकल टेबलेट। ठीक है, आया समझ। हम्म। माइक या माइक्रोफोन या मिक, ये क्या होता है, सभी क्या है, एक तरह के माइक है, जिसको हम अगर कुछ बोले तो वो कहाँ जाता है, वो इनपुट होके कहाँ जाता है, हमारे कंप्यूटर में जाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये माइक्रोफोन हेडफोन लगा के पढ़ा रहा हूँ, जिससे कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो आपके पास इनपुट, इसकी मदद से इनपुट आपके पास जा रहा है। ठीक है, बस एक बेसिक जानकारी हमको आप लेनी है इसमें, और कुछ नहीं। MICR ये मैं आपको अगले बार बताऊंगा, अगले वीडियो में। MICR OCR मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, जो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अगला हैंड हेल्ड हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ये किसी भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है, उपयोग करते हैं। परंतु इसे स्कैन किए जाने वाले पेपर पर घुमाया जाता है, ताकि मोटर अतिरिक्त बेल्ट का उपयोग होता है। इस तरह के स्कैनर बहुत अच्छी इमेज उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु बहुत तीव्र गति से डेटा स्कैन करके यह बहुत जल्दी उपयोग करते हैं। ये डेटा स्कैन करने का काम आता है, बस सिंपल सा आप इसे याद रखना है, क्या होता है, हेल्ड हैंड स्कैनर। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, बाकी जो टॉपिक छूट रहे हैं मैं इसको आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ड्रम स्कैनर, उपरोक्त सभी स्कैनर इमेज सेंसर के रूप में CCD चार्ज कपल डिवाइस या CSI कनेक्ट इमेज सेंसर का उपयोग करते हैं, जबकि यह पुराना ड्रम स्कैनर PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को इमेज सेंसर के रूप में उपयोग करता है। PMT के अंदर कांच के सिलेंडर के उपयोग डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट से परावर्तित प्रकाश को 3 किरणों में विभाजित करता है। प्रत्येक किरणों को कलर फिल्टर के द्वारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में भेजा जाता है। ठीक है, जहां इस बाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदला जाता है। सिंपल था, एक तरह स्कैनर जैसे काम करता है। ओके, इसके अगले बाकी सारी चीजें इसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।